राहुल गांधी पर एक और नया केस। जी हां, जब से वो भारी मतों से आए हैं विपक्ष में सामने और लोकसभा के यहां पर बने हैं प्रतिपक्ष नेता, तब से उनके ऊपर किसी न किसी बात को लेकर केस हो ही रहा है, चाहे वो मानहानि वाला मामला हो या कोई और। ऐसे में अब किस मामले में फंसे हैं राहुल गांधी, चलिए चलेंगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, इस मामले में दर्ज कराई शिकायत। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसी बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जनसभा में झूठ बोलने और बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगाकर बदनाम करने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। तो अब ये पूरा मामला आपके सामने आया है, लेकिन आपको बता दें कि इस पर अब क्या आया है राहुल गांधी का बयान, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जनसभा में झूठ बोलने और बीजेपी पर बेबुनियादी आरोप लगाकर बदनाम करने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनावी रैलियों में राहुल गांधी बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगाते रहे हैं। वो बार बार संविधान खत्म करने को लेकर बीजेपी पर हमलावार है, जो बिल्कुल आधारहीन है। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है, बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार से मिलकर उनको बताया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के दौरान एक बार फिर से झूठ बोला है। उन्होंने राज्य को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया है। उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने झूठे और आधारहीन आरोप लगाते हुए बोला है कि बीजेपी संविधान को नष्ट करने वाली है। उनका ये कथन बेहद झूठा है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने निर्वाचन आयोग से कहा है कि इसे रोका जाना चाहिए। हमने आयोग से ये भी कहा है कि राहुल गांधी ऐसा करने के आदी हैं। चेतावनी और नोटिस के बावजूद वो ऐसा करने से बाज नहीं आ रहे। हमने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की धारा यानी 353 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से नई दिल्ली में मुलाकात की। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के समक्ष गंभीर चिंताएं जताई हैं और 8 शिकायतें दर्ज की हैं। इन सभी शिकायतों को वैध माना गया है, जिनमें से कुछ विशेष रूप से गंभीर थी। आयोग ने कुछ विज्ञापनों को लेकर बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इन घटनाओं को स्वीकार करते हुए आयोग ने भाजपा द्वारा विभाजनकारी रणनीति के एक पैटर्न को स्वीकार किया और कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी के 105, यहाँ पर जो है शिवसेना को कम से कम 55 से ज्यादा, एनसीपी को यहाँ पर 44 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उन्होंने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मंत्री बने थे। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।